हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज मूल चंद्रा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विश्वा टेक पॉइंट्स पे। सो गाइस, आज मैं फ्लटर की सीरीज में आपके लिए लेके आया हूँ दूसरा वीडियो, जिसमें हम आज सीखेंगे एंड्रॉयड स्टूडियो कैसे इंस्टॉल किया जाता है। अपने लैपटॉप पे क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है और जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने एंड्रॉयड स्टूडियो पहले से ही ओपन कर रखा है। आपको मैं सर्च करके दोबारा दिखा देता हूँ। आपके क्रोम ब्राउज़र पे जाना है और यहाँ पे टाइप करना है एंड्रॉयड स्टूडियो। आप जैसे एंटर करेंगे एक नया पेज खुल के आएगा, जिसमें आपको करना है एंड्रॉयड डेवलपर्स के ऊपर टैप। जो एंड्रॉयड डेवलपर्स का टैब बना हुआ है उस पर क्लिक करना है, या डाउनलोड एंड्रॉयड स्टूडियो इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, दूसरा पेज खुल के आएगा। उस पेज पे आपको सारी एंड्रॉयड स्टूडियो की डिटेल्स होगी एंड आपको जो लेटेस्ट वर्जन होगा एंड्रॉयड स्टूडियो का वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ देख पा रहा हूँ, डाउनलोड एंड्रॉयड स्टूडियो अटर। तो ये इस पर आपको जस्ट क्लिक करना है। आपने जैसे इस पर क्लिक किया, आपके लिए एक दूसरा पेज खुल के आएगा जिसमें टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी। आपको स्क्रॉल डाउन करना है और नीचे आना है। यहाँ पे आई हैव रीड एंड एग्री पे चेक मार्क करना है एंड देन आपको वो पूछेगा एंड्रॉयड स्टूडियो कि आप कौन सी मशीन पे इंस्टॉल करना चाहते हैं। आपका जो लैपटॉप है, मैक मशीन है, वो मैक एप्पल चिप का है या फिर मैक विद इंटेल चिप का है। तो मेरी जो मशीन है अभी के लिए वो मेरी इंटेल है। तो आपको ये कैसे पता चलेगा आपकी मशीन मैक एप्पल चिप है या मैक इंटेल चिप है? तो आपको मैं आइए दिखाता हूँ। आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड टॉप पे दिखेगा एप्पल का लोगो। आप यहाँ पे जाना है और अबाउट दिस मैक पे जाना है। अब यहाँ पे देखिए प्रोसेसर। अब यहाँ प्रोसेसर पे देखेंगे तो आपको दिखाएगा इंटेल कोर है। तो मेरा जो लैपटॉप है वो इंटेल कोर का है। तो अभी मुझे क्या करना है, इस मैक विद इंटेल चिप पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे मैक विद इंटेल चिप पे क्लिक करेंगे, ये आपको आपका डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। फिलहाल मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, तो मुझे दूसरा ऐप डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। इसको मैं पॉज और कैंसिल करता हूँ। और ये जो डाउनलोड होगा ये आपके डाउनलोड्स में चला जाता है। आइए देखते हैं। तो डाउनलोड्स में जाने के लिए आपको फाइंडर पे क्लिक करना है और डाउनलोड्स पे जाना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो मेरा डाउनलोड हो चुका है मैक के लिए। तो अभी हम सीखेंगे इसको कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया था कि मेरा एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड हो चुका है। तो अब बारी है एंड्रॉयड स्टूडियो की सेटअप की। तो चलिए हम एंड्रॉयड स्टूडियो को इंस्टॉल करते हैं और इसको सेटअप करते हैं। तो हमें जाना है, फाइंडर पे क्लिक करना है और डाउनलोड्स के अंदर जाना है, क्योंकि मेरा जो एंड्रॉयड स्टूडियो है वो डाउनलोड के अंदर पड़ा हुआ है। तो वहाँ जाएंगे और यहाँ पे जाके एंड्रॉयड स्टूडियो पे डबल क्लिक करेंगे। जैसे आप डबल क्लिक करेंगे, ये आपको एक विंडो ओपन करके देगा। इसमें हमें एंड्रॉयड स्टूडियो में करना क्या पड़ेगा, इस जो एप्लीकेशन है एंड्रॉयड स्टूडियो, इसको ड्रैग करके इसके अंदर पेस्ट करना है, छोड़ना है, ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। जैसे आप ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो ये इधर की सारी एप्लीकेशन, जो एंड्रॉयड स्टूडियो की जो एप्लीकेशन है, टूल है, उसको सारा कॉपी कर देगा। कहाँ? एप्लीकेशन के अंदर। तो आपको हमारा एप्लीकेशन जो एंड्रॉयड स्टूडियो है वो कॉपी हो चुका है। आइए देखते हैं कहाँ पे है। तो हुआ कहाँ था? एप्लीकेशंस के अंदर। तो हम एप्लीकेशंस के अंदर जाके देखेंगे तो हाँ, यस, यहाँ पे हमारा जो एंड्रॉयड स्टूडियो है वो आ चुका है। तो अब बारी है इसको सेटअप करने की। तो सेटअप करने के लिए दोस्तों हम यहाँ से भी डायरेक्ट ऐसे डबल क्लिक करके एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं। और दूसरा तरीका मैं बताऊँ आपको, इसको करते हैं फोर्सफुली क्विट। तो दूसरा तरीका है, आप इसको वहाँ एप्लीकेशन में ना जाके डायरेक्ट यहाँ पे कमांड और स्पेस से टाइप कर सकते हैं। यहाँ पे आपको टाइप करना है एंड्रॉइड स्टूडियो। तो जैसे आप टाइप करेंगे आपकी एप्लीकेशंस के अंदर दिख जाएगी। इस पर करना है एंटर। जैसे आप एंटर करेंगे तो जो भी हम एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं मैक ओएस में, उसको पहले मैक वेरीफाई करता है। तो वही कर रहा है एंड्रॉयड स्टूडियो के साथ। तभी वेरीफाई कर लिया है। अब क्या करेगा, आपका जो एंड्रॉयड स्टूडियो है उसको ओपन करने के लिए पूछेगा, ओपन करना है या नहीं करना है, क्योंकि ये जो डाउनलोड किया है वो इंटरनेट से किया हुआ है। अगर हम ऐप स्टोर से करते तो शायद ना पूछता। तो अभी हम इसको करते हैं ओपन। ये जैसे ओपन हो गया दोस्तों, अब हमें सेटअप करना है इसको। अब सेटअप करने के लिए हमें प्लगइन्स की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है,
तो अभी अगर इस पे अभी नया प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश करता हूँ एंड्रॉयड स्टूडियो पे, तो कुछ इस तरह की विंडो खुल के आएगी जिसके थ्रू हम नहीं बना सकते। तो हमें उसके लिए प्लगइन्स चाहिए होंगे। अभी देखना कैसे प्लगइन इंस्टॉल किया जाता है। तो यहाँ प्लगइन का आप प्रोजेक्ट, कस्टमाइज एंड प्लगइन्स, आप जैसे प्लगइन्स पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारे प्लगइन्स आ जाएंगे। तो अभी डिस्प्ले होने में थोड़ा टाइम लग रहा है प्लगइन्स का, और आपको प्लगइन्स सर्च करना है। अगर दिखता है लिस्ट में तो ठीक है, अदरवाइज हमें यहाँ टाइप करना पड़ेगा जो हमें प्लगइन्स इंस्टॉल करना है। तो प्लगइन्स हमें एंड्रॉयड स्टूडियो में हमें करना क्या है, फ्लटर यूज़ करना है। तो फ्लटर की लैंग्वेज क्या है, डार्ट है। तो हमें डार्ट प्लगइन्स डालना पड़ेगा एंड्रॉयड स्टूडियो में। तो डार्ट टाइप करेंगे यहाँ पे, रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार। अब इसको रीओपन करते हैं, एंड्रॉयड स्टूडियो क्लिक किया मैंने, एंटर किया और ये खुल के आ गया। अभी हम वापस से प्लगइन्स पे जाएंगे। अब देखते हैं लिस्ट आती है कि नहीं। एक बार इसका इंटरनेट स्विच करके देखते हैं, ऑन ऑफ करके देखते हैं। आई थिंक नेट नहीं मिल रहा है इसको। वापस से रिफ्रेश करेंगे पेज। सो दूसरा नेटवर्क चेक करके देखते हैं। तो अभी गाइस, अभी दोस्तों दूसरा नेटवर्क यूज करके देखते हैं, शायद उस पर चल जाए। यस, तो दिक्कत हमारा ना इंटरनेट से आ रहा था। अगर आपका इंटरनेट प्रॉपर काम नहीं करेगा तो प्लगइन्स डिस्प्ले नहीं होंगे। तो दोस्तों अभी आप जैसे देख सकते हैं हमारी प्लगइन्स की लिस्ट आ गई बहुत सारी। तो हमें बेसिकली दो प्लगइन्स चाहिए, एक फ्लटर और दूसरा डार्ट, ताकि हमारा जो एंड्रॉयड स्टूडियो है वो जो फ्लटर का कोड है उसको एग्जीक्यूट कराने में हेल्प मिले, वो रिकॉग्नाइज कर सके कि ये फ्लटर का कोड है। ठीक है, तो अभी हमें प्लगइन्स इंस्टॉल करना सीखना है। तो हमें जस्ट यहाँ आप देख सकते हैं फ्लटर का प्लगइन्स हमें सामने ही दिख रहा है। तो जस्ट इस पर क्लिक करना है। ठीक है, ये कुछ ही सेकेंड्स में इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल हो गया। अब दूसरा हमें डार्ट सर्च करना है। डार्ट नहीं दिख रहा तो सर्च करना है डार्ट। जैसे आप डार्ट करेंगे तो ये देखिए इसकी लैंग्वेज भी आ गई। अब यहाँ पे हमें डार्ट पे इंस्टॉल करना है। तो डार्ट भी हमारा सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है। और अगर हमें और भी कोई प्लगइन्स चाहिए होंगे, इसी तरह हम वो प्लगइन्स भी इंस्टॉल कर लेंगे अपने एंड्रॉयड स्टूडियो में। तो अभी के लिए इसको एक बार हमें री ओपन करना पड़ेगा एंड्रॉयड स्टूडियो। जैसे आप प्लगइन्स इंस्टॉल करते हैं उसको प्रॉपर इंस्टॉल होने के लिए हमें री ओपन करना पड़ता है एंड्रॉयड स्टूडियो। तो चलिए ओपन करते हैं, एंड्रॉयड स्टूडियो टाइप करते हैं और ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मेरा जो एंड्रॉयड स्टूडियो है वो खुल के आ चुका है। अब मैं यहाँ से अगर न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट पे क्लिक करूँगा तो कुछ अलग विंडो आएगी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इस पे डार्ट भी आ चुका है और फ्लटर भी आ चुका है मेरा। ठीक है, अब हमें यहाँ पे SDK का, फ्लटर का जो SDK था हमने जो डाउनलोड किया था और पाथ बनाया था वो यहाँ पे देना पड़ेगा। तो मेरा पाथ कहाँ पे है, तो दोस्तों मैंने डेवलप नाम का फोल्डर बनाया था, राइट। उसके बाद आपको दिखा देता हूँ, देखो मेरा होम डायरेक्टरी क्या था, मूल। तो मूल के अंदर मैंने एक डेवलप नाम से फोल्डर बनाया था, राइट। डेवलप के नाम से बनाया था, डेवलप के बाद फिर फ्लटर बनाया था। ठीक है, तो हमें सिर्फ फ्लटर तक ही पाथ देना है इसको। तो यहाँ से करते हैं फ्लटर पे ओपन। ठीक है, अब इसको करते हैं नेक्स्ट। अब आप अपने प्रोजेक्ट का नाम जो भी रखना है वो रख सकते हैं, माई फर्स्ट ऐप या फर्स्ट ऐप लिख देता हूँ। आप अपने प्रोजेक्ट का नाम रखिए। तो अपने प्रोजेक्ट का नाम ये माई ऐप्स करके रख लेते हैं। तो इसके अंदर सारी ऐप्स इंस्टॉल होंगी, जो भी ऐप्स बनेंगी वो इस ऐप्स नाम के प्रोजेक्ट में जाएगी। अब देखिए इसमें देखने वाली बात है कि हमें एंड्रॉयड के लिए
जो एप्लीकेशन बनानी है वो एंड्रॉयड के लिए बनानी है या आईओएस के लिए बनानी है, लिनक्स के लिए बनानी है, मैक ओएस के लिए बनानी है, वेब के लिए बनानी है, विंडोज़ के लिए बनानी है। तो हमें इनमें से किसी के लिए नहीं बनानी, हमें सिर्फ एंड्रॉयड के लिए बनानी है। तो हमें सिर्फ एंड्रॉयड को चेक मार्क करना है। ओके, देन करना है क्रिएट। तो ये जैसे आप एंड्रॉयड क्रिएट पे क्लिक करेंगे, थोड़ा टाइम लेगा ओपन होने में, और उस थोड़े बाद ही आपका जो एप्लीकेशन है, जो माई ऐप प्रोजेक्ट है, वो खुल के आ जाएगा। तो दोस्तों, एंड्रॉयड स्टूडियो में कुछ और भी बातें हैं जानने के लिए, तो आइए जानते हैं। जैसे कि मैंने अभी बनाया था माई ऐप प्रोजेक्ट, तो इस प्रोजेक्ट को चलाने के लिए, प्रॉपर ढंग से चलाने के लिए हमें एसडीके टूल की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है जिसको इंस्टॉल करना पड़ता है या फुलफिल करना पड़ता है। उसके लिए हमें जाना है, ये 3 डॉट्स पे क्लिक करना है और एसडीके मैनेजर पे जाना है। आप जैसे एसडीके मैनेजर पे जाएंगे, आपको यहाँ पे एसडीके टूल्स पे जाना है। एसडीके टूल पे जाने के बाद आपको ये चेक मार्क लगे होने चाहिए, जैसे कि एंड्रॉयड एसडीके बिल्ड, एंड्रॉयड साइड बाय साइड, एंड्रॉयड एसडीके कमांड लाइन टूल्स, सी मेक और एंड्रॉयड एमुलेटर, एंड्रॉयड, ये सारे अगर चेक मार्क हैं तो ठीक है। अदरवाइज आपको चेक मार्क करके, आपको अप्लाई करके इन सबको डाउनलोड करेगा ये वन बाय वन, देन इंस्टॉल करेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे अपने मोबाइल, एंड्रॉयड मोबाइल के लिए कैसे एप्लीकेशन बनाई जाती है।